हम देखते हैं कि जो मिस मेरिका है वो कुनोन से मिलने के लिए काफी ज्यादा इत्मीनान रहती है। तभी उसके दरवाजे में दस्तक होती है और कुछ लोग बताते हैं कि मास्टर गुरियन अब आ रहे हैं। मेरिका जैसे ही ये बात सुनती है वैसे ही वो फटफट जा रही होती है। हम देखते हैं फिर वो कुनोन से मिलती है और कुनोन बोलता है कि मिस मेरिका, आज मैं आपको हर जगह घुमाऊंगा जो आपको अच्छा लगता है। और उसके बाद मिस मेरिका शर्माते हुए कुनोन का हाथ थाम लेती है। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और मिस मेरिका उससे पूछती है कुनोन से कि क्या तुम ब्लैक टावर गए थे। तब कुनोन बताता है कि हाँ, मैं वहां पर गया था और मैं आपकी बहन यानी लेडी रहसा से भी मिला था। उसके बाद कुनोन ये बता रहा होता है कि वहां पर उसने टेस्ट पास किया और काफी मस्तियां की। उसके बाद उन दोनों की बातें चली रही होती है। तभी जो कुनोन है वो मिस मेरिका का हाथ थाम लेता है और बोलता है कि फिलहाल मेरे पास तुम्हारे साथ केवल डिनर करने का सही टाइम है, लेकिन एक बार जब हमारी शादी हो गई तो हम दोनों ऐसे अच्छे अच्छे लम्हे साथ में बिताएंगे। और मेरिका भी शर्मा कर हामी भरती है। मिस मेरिका मिलने के बाद जब अपने बिस्तर में रहते हैं तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है वो। दूसरे दिन कुनोन की मेड कुनोन से मदद मांगती है और कुनोन अपना स्पेल पढ़ता है, जिसके कारण जो कपड़े धोने वाले थे उसमें एक तरह से सर्फ जैसा झाग आ जाता है। उसके बाद उसकी मेड उससे कुछ बातें करती है और फिर वो कपड़े को सुखाने के लिए रख देती है। वो दोनों ही एक जगह पर बैठे हुए रहते हैं। तभी कुनोन बोलता है कि अभी तक कोई लेटर नहीं आया है। तभी उसकी मेड पूछती है कौन सा लेटर मास्टर। तभी वो बताता है कि कोई टीचर का लेटर, यानी कि अभी तक कोई टीचर मेरे लिए अपॉइंट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ब्लैक टावर के अंदर में जो विक्टो है वो जियोन का नाम चिल्ला रहा होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाता है और दरवाजा खोलता है तो वहां पर उसे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलता है। तभी वहां से जियोन आता है और बोलता है कि मैं सो रहा था, तो मैं नॉक नहीं करना चाहिए था जब मैं सो रहा हूँ। तभी विक्टो बोलता है कि ग्रैंड मास्टर आपको बुला रहे हैं। दूसरी तरफ कुनोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको लेटर मिला रहता है और एक टीचर अपॉइंट हो गया होता है। वो अपनी मेट को बताता है कि इसका नाम जी जी जियोन है, जिससे हमें पता चलता है कि जो जीवन से हम मिल चुका है वही जुआन उसका टीचर बनेगा। ये नाम सुन के वो हैरान हो जाती है, यानी उसकी मेड हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो बहुत कमाल के और बहुत ताकतवर सॉर्सरर है। उसकी मेड काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और पागलों की तरह बोलती है कि अरे मैं मेकअप करना है, मुझे मेकअप करना है, मैं मेकअप करने के लिए जा रही हूँ। और वैसा कह के उसकी मेड होती है वो चली जाती है। दूसरी तरफ कुनोन थोड़ा सा हैरान रहता है और दूसरी तरफ जो मिरिका है और मिरिका की बड़ी बहन है वो दोनों एक जगह पर जा रहे होते हैं, जिनके कारण जो मिस मिरिका की बहन है वो बोलती है कि पता नहीं उसे क्यों मिला कुनोन का टीचर बनना, मैं कुनोन की टीचर बनना चाहती थी। तभी जो मिरिका है उसका ध्यान सिस्टर एबिली और सिस्टर लाइडेलिया पे जाता है। वो दोनों बोल रही होती है कि सुना है तुम्हारा फियांसे की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है और साथ ही में वो एक अंधा है। तभी दूसरी तरफ जो लेडी रहसा है वो बोलती है कि वो एक अच्छा सॉर्सरर है और दिल का भी काफी साफ है। और दूसरी बात जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि हमारे रास्ते से हट जाओ, जिसके कारण वो दो बहनों को अच्छा नहीं लगता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि मिस मिरिका की ये लोग भी सिस्टर है और वो लोग मुंह बिचकाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। लेडी रहसा मिरिका को बोलती है कि उन पे ज्यादा ध्यान मत दो। तब मिस मिरिका बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे आपका धन्यवाद सिस्टर। कुनोन एक जगह पर बैठा हुआ रहता है और चाय पी रहा होता है। तभी वहां से मिस मिरिका उतरती है तो जो कुनोन है वो मिस मिरिका को ग्रीट करता है और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी अचानक से वहां पर जियोन की एंट्री होती है, जिसकी पावर फोर्स को देखकर कुनोन थोड़ा सा रुक जाता है। उसके बाद वो बोलता है अरे हाँ, आप ही मेरे न्यू टीचर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलके अच्छा लगा। दूसरी तरफ वहां पर दारियो रहता है। वो बोलता है कि माफ कीजिएगा लेकिन मैं इनके साथ आया हूँ और ये है हमारे योहाइनस जियोन। दूसरी तरफ जो कुनोन है वो इमेजिन कर रहा होता है जियोनली को, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा गॉर्जियस और ताकतवर सॉर्सरर है। दूसरी तरफ जो जियोन है वो बोलता है कि यह बच्चा तो काफी ज्यादा अजीब है। वो लोग एक जगह पर बैठते हैं। तभी जियोन बोलता है कि तुम्हारे बारे में चर्चा सुनी है, अब बताओ कि तुम किस तरह के मैजिक का इस्तेमाल करते हो और कैसे करते हो। तभी वो बताता है कि मैं वाटर मैजिक इस्तेमाल करता हूँ और मैं वाटर के शेप भी बदल सकता हूँ। फिलहाल मैं वाटर ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल करता हूँ। तभी जियोन बोलता है कि तुमने वाटर के कितने सेक्शंस इस्तेमाल किए हैं अभी तक। तब वो बोलता है 31 तक इस्तेमाल किए हैं, मैंने 32 इस्तेमाल करने की कोशिश की थी लेकिन मैं फेल हो गया था। जियोन बोलता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं 50 तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बातें सुनकर कुनोन हैरान हो जाता है और बोलता है 50 तक। तभी जियोन बोलता है कि ज्यादातर लोगों को 20 तक ही आसानी होती थी, 20 के बाद लोगों को काफी हार्डनेस महसूस होती है। तब जो कुनोन है वो बोलता है कि लेकिन जो 20 है वो मैंने तकरीबन 2 या 3 दिन के अंदर में सीखा था। तब ये बात सुनकर जो जियोन है वो हैरान हो जाता है और वो मन में यही सोच रहा होता है कि आखिर सारे लोग उसे टीचर क्यों बनाना चाहते थे। शायद इसका यही रीजन था। जियोन मन में ये सोचता है कि ये टैलेंटेड तो है। तभी वो बोलता है ठीक है फिर, अब मुझे दिखाओ कि तुमने कितना कुछ सीखा हुआ है। कुनोन बोलता है ये तो मैं करूंगा, लेकिन प्लीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इतने हैंडसम कैसे और इतने स्मार्ट होने का क्या कारण हो सकता है। जिसको देखकर जो जियोन है उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है। तभी जियोन बोलता है ठीक है फिर, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद तुरंत ही एक दीवार वो खड़ा करता है और तभी जियोन बताता है कि मेरे पास 3 स्टार क्रेस्ट है अर्थ का। जियोन बोलता है कि जो दीवार मैंने बनाई है तुम्हें उसे अपने वाटर मैजिक के द्वारा खत्म करना होगा, यही तुम्हारा काम है। तभी कुनोन बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगा और उसके बाद वो एक स्पेल पढ़ता है आ ओरी।
और दूसरी तरफ वो अपने पानी का एक बहुत बड़ा-सा सोफ़ा या बॉल जैसा बना लेता है। तभी जियोन बोलता है, "पहले मैं इसे अच्छे से चेक करूँगा।" जैसे ही उस पानी के बॉल को हाथ लगाता है, तो वो अचंभित हो जाता है और उसके बाद जैसे ही वो अपना मुँह लगाता है, तो बोलता है कि इसकी सॉफ्टनेस काफ़ी कमाल की है। साथ ही में ये हल्का-हल्का गरम भी है और इसमें स्मेल भी अच्छी आ रही है। और वैसे बोलते ही ये उस सोफ़े जैसे गद्दे वाले पानी के गुब्बारे पर सो जाता है। और दूसरी तरफ कुनोन यही सोच रहा होता है कि आखिर इस दीवार को कैसे हराया जा सकता है? मैं क्या करूँगा कि ये खत्म हो पाएगी? और दूसरी तरफ जो मिरिका है वो कुनोन को बुलाती है। कुनोन बोलता है चाय पीते हुए कि फिलहाल मुझे थोड़ा-सा समय चाहिए इसको तोड़ने के लिए। और तभी दूसरी तरफ जो जियोन है वो उठ जाता है अपनी नींद से हड़बड़ाकर और गिर जाता है। और उसके बाद कुनोन बोलता है कि क्या आप अच्छे से सोए हुए थे? तभी जियोन बोलता है कि मैं कितनी देरी से सोया हुआ था, ये बताओ? तभी सरदारियो बोलता है कि आप 2 घंटे से सोए हुए थे। उसके बाद तुरंत ही जियोन बोलता है कि तुमने अभी तक शुरू नहीं किया? तभी कुनोन शुरू कर देता है और बोलता है आओ रुबू, जिसके कारण जो झाग है वो उस दीवार को घेर लेता है। और दूसरी तरफ जो जियोन है वो समझ जाता है कि इसके अंदर पोटेंशियल तो है। हम देखते हैं धीरे-धीरे करके दीवार खत्म हो जाती है क्योंकि आओ जो रुबू है वो मिट्टी में मिलके उसे पिघला देता है। और दूसरी तरफ जो जियोन है वो बोलता है कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। जियोन ये भी बताता है कि आज से मैं ही तुम्हारा टीचर बनूँगा। हम देखते हैं कुनोन और मिरिका काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और हाथ मिला रहे होते हैं। तभी जियोन बोलता है कि ओए कुनोन, अब से तुम मिस मिरिका से थोड़ा मिलना कम कर दो क्योंकि तुम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करने वाले हो। मिस मिरिका इससे अचंभा में पड़ जाती है। तभी जियोन बोलता है कि कुनोन बहुत बड़ा टैलेंटेड सोर्सरर्स है। अब वो मेरे साथ दुनिया में अलग-अलग जगहों पर घूमेगा और बेशक काफ़ी लड़कियाँ होंगी उसे चाहने वाली। तो मिस नाइन्थ प्रिंसेस आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी तरफ मिस मिरिका उदास होकर ये भी बोल रही होती है कि कुनोन ने काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली है, जिसके कारण हर कोई लड़कियाँ उसे पसंद करना जाहिर समझेगी। तभी दूसरी तरफ कुनोन बोलता है कि आप मेरी प्रिंसेस के साथ ऐसी बदसलूकी नहीं कर सकते हैं, समझे क्या? दूसरी तरफ ये जो जियोन है, ये बातें सुनकर थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है। और रात को जो प्रिंसेस मिरिका है, वो उदास होकर यही सोच रही होती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा।